हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको फॉर्मूले के बारे में बताया था। और साथ ही साथ मैंने बताया था एडजस्टेड परचेजेस के बारे में कि एडजस्टेड परचेजेस क्या हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। अब जिन लोगों ने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो लास्ट वीडियो देखें, क्योंकि आज का जो सेशन है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो आपको ये फिर समझने में थोड़ी परेशानी होगी। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, आज के सेशन में हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनली नेट प्रॉफिट। दोस्तों, मैंने कहा था कि जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, हमें बिज़नेस की परफॉर्मेंस देखनी है इन टर्म्स ऑफ कितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं अपने प्रॉफिट को देखने के लिए। पहला जो मैंने सिखाया ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, और प्रोडक्ट के बनने के बाद के जो एक्सपेंस हैं उनको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद भी खर्चे आते हैं, उसको बेचने के लिए या ऑफिस के एक्सपेंस या और तरह के बाकी एक्सपेंस जो बच जाते हैं उन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। तो वो सारे के सारे हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं। तो इन दो अकाउंट से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो कैसी है, प्रॉफिट है, कम है, ज़्यादा है, लॉस है, वो सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलेंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक तो मैंने बताया था कि अकाउंट की फॉर्म में यानी टी फॉर्म में आपको बनाना है। दूसरा मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, तो उसी फॉर्मूले से आज फिर से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स। दोस्तों, जो भी आपकी सेल है, मान लो मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस में जो सेल हुई वो 1000 की है, सपोज कर लेते हैं। इस सेल में से आपको माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोस्तों, याद है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया था। जो गुड्स आपने बेची उसकी कॉस्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बनाने में कितना खर्च आया उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया हुआ है। तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मान लो मैं कहता हूँ 300 रुपये की मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, तो मेरे पास बचा अब 700। तो ये जो 700 रुपये है ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोस्तों, ये आपकी फर्स्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका आ चुका है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसके बाद मैंने कहा था ये तो आ गए डायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद। उसके बाद मैंने कहा था बाकी के खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब हम डालेंगे इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सबसे पहले दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बात कर लें कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या हैं। दोस्तों, हम अपने बिजनेस को चलाने में जो खर्चा करते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस ऑपरेशन में जो हमारा खर्च होता है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने रेंट पे किया, हमने सैलरी पे की, हमने इंश्योरेंस पे की, तो ये वो खर्चे हैं जो किसी बिज़नेस को चलाने में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस, हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, एक जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसी बिज़नेस को चलाने में जो हमारी मदद करते हैं, दूसरे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जनरली जो हमारे जो बिज़नेस है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो हैं, बट हमारा जो मेन बिजनेस है उसमें वो खर्च नहीं आते। यानी वो ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमारे मेन बिजनेस का जो है उसका हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दिया है, ये हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। या फिर हम कोई टैक्स दे रहे हैं, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि ये बिजनेस को चलाने में हमारी मदद नहीं कर रहे। बिजनेस को चलाने में हमारी मदद कौन कर रहा है, हम जो सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हैं, या फिर बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, या फिर हम अपने स्टॉक की इंश्योरेंस दे रहे हैं, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे। तो ये एक्सपेंस जो हमारी बिजनेस को चलाने में मदद कर रही है ये ऑपरेटिंग है। इसके अलावा हम टैक्स दे रहे हैं या
हमने कोई लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। तो अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो हमें उसमें फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही माइनस करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग नहीं करने। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आई होप आपको समझ आ गया कि बिजनेस को चलाने में हमारा जो कोर बिजनेस है या जो मेन बिजनेस है, उस बिजनेस को रन करने में, चलाने में जो हम खर्च करते हैं पैसा, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस में होने वाले खर्चे। ऑफिस में क्या खर्चे हैं? ऑफिस का रेंट देना है, ऑफिस की सैलरी है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, पोस्टेज है। तो जितने भी ऑफिस के ये खर्चे हैं उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या है? प्रोडक्ट को बेचने में जो खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंस में क्या क्या हो गया, जैसे सेल्समैन है उसको कमीशन दे दी, या हमने कोई डिस्काउंट दे दिया। या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या आ जाएगा कि कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। कैरेज आउटवर्ड का क्या मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो आपका किराया लगता है उसको कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। तो जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मान लेता हूँ कि ये सारे के सारे एक्सपेंस 200 के हैं, अब मेरे पास कितना बचा? 500। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यानी जो मेरा कोर बिजनेस या मेन बिजनेस है उसमें से जो मुझे प्रॉफिट आया वो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वो कितना है? 500। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तो आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है। अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो इसमें फिर सारे ही एक्सपेंस देने हैं, आपको सारे एक्सपेंस निकालने हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हमने सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिए, यानी वो एक्सपेंस जो बिजनेस को चलाने में हमारी मदद कर रही है या जो रेगुलर हमारे एक्सपेंसेस हैं। बाकी ऐसे एक्सपेंस जो रेगुलर फीचर के नहीं हैं, मतलब जो रोज़ नहीं होते, या फिर ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को चलाने में हमारी मदद नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जब भी आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो आपको सारे एक्सपेंस डालने हैं, उसमें ऑपरेटिंग भी माइनस करनी है, साथ ही साथ नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, यानी वो एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे मैंने कहा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, उस पर आपने जो इंटरेस्ट दिया, या फिर आपने कोई टैक्स पे किया, तो ये हमारे नॉन। या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने कोई एसेट बेचा, उस पर लॉस हुआ। अब जो हम एसेट बेच रहे हैं उस पर कोई लॉस हो रहा है, ये हमारे मेन बिजनेस का हिस्सा तो नहीं है। अगर मान लो मेरा मेन बिजनेस है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का काम है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचता हूँ, खरीदता हूँ और आगे फिर कस्टमर को बेचता हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग, उसमें जो मेरा खर्चा आया वो मेरा सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट आया ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर कोई ऐसा लॉस हुआ, कोई फिक्स एसेट था, कोई मशीनरी थी मैंने बेची, उसमें मुझे लॉस हुआ, तो मेरे बिजनेस, मतलब जो मेन बिजनेस है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसका हिस्सा तो नहीं है, वो बिजनेस से बाहर है या बिजनेस से अलग है। तो ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर मान लो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 100 रुपये के हैं तो मैं वो भी माइनस कर दूंगा। अब आपके पास बचा 400। तो जैसे दोस्तों हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, वैसे ही हमारी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं। हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगी। तो जैसे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी हो गई? ऐसी इनकम जो हमारे कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है, जो हमारा मेन बिजनेस है उसका हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो उसमें जो मैं सेल वगैरह कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की, वो मेरी मेन इनकम है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो गई? वो तो हो गई ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग हो गई इससे बाहर की, जैसे कोई मैंने ज़मीन खरीद रखी थी, वो मैंने बेची और मुझे उसमें मुनाफा हो गया, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। या मैंने कोई शेयर ले रखे थे, उसमें मुझे डिविडेंड यानी प्रॉफिट आ गया। या मैंने कोई इंटरेस्ट पे पैसा जमा करा रखा था बैंक में, एफडी पे मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो ये मेरे रेगुलर बिजनेस की इनकम नहीं है। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग। तो अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँगा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसमें हम जो बिजनेस की इनकम है रेगुलर, प्लस उसमें जो बिजनेस से बाहर की इनकम है वो भी ऐड कर लेते हैं। तो हम उसको ऐड कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को।
और सपोज नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आती हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन एफडी, या जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड रिसीव्ड। तो मान लो कि ये अगर टोटल 50 रुपये की हैं तो कुल मिला के 450, ये मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आपका नेट प्रॉफिट आ गया 450। अब मेन चीज़ जो आपको है कि आपको क्वेश्चन जो आपको आएगा उसमें आपको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पूछेंगे, ना आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पूछेंगे। मेन होंगे ये फॉर्मूलेस जिनसे आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। अब देखो क्या क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो हमारी सेल कितनी थी, 1000 रुपये की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, 300, तो हमारा प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 700 रुपये। पहली चीज़ आपकी आ गई ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। आपको जो एमसीक्यूज आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे कि आपको कुछ फिगर्स दे देंगे, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, और आपको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अपने फॉर्मूला क्या लगाना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो वो फॉर्मूला लगा के आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला दोस्तों, आपने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस किए थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सिंपल फॉर्मूला यही हो गया कि ऑपरेटिंग, फर्स्ट फॉर्मूला ये है। सेकंड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने कैसे निकाला कि आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें से माइनस कर लिया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैंने बताया था, ये नीचे लिखे हुए हैं कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो देखो कितना था दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट, या वहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, 700। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने थे, ये मैंने टोटल ऐसे ही अपने से ही अज्यूम करके लिखा हुआ है, ऐसी फिगर्स आपको आएंगी 200। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों, 700 में से 200 माइनस किया 500। तो ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सेकंड फॉर्मूला आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये। अच्छा, नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, जो हमने लास्ट में निकाला है। नेट प्रॉफिट कैसे निकला था दोस्तों, जब आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया उसमें से आपने ये चीज़ें माइनस की थी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपने ऐड किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो आपका मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट आया, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी बिजनेस से बाहर की कोई इनकम्स, क्योंकि आपको तो नेट प्रॉफिट में सारी ही तरह की इनकम्स लेनी है। माइनस कर देना है इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और नेट प्रॉफिट लेते वक्त आपको सारे ही एक्सपेंस माइनस करने हैं, उसमें नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस करने होते हैं तो वो माइनस कर देने हैं, तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक आ चुका था 500 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोस्तों ये हैं 50 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो कितने हैं 100। तो आप इसको करो सॉल्व, 550 माइनस 100 कितना आ गया 450। ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। तो सिंपली एक फॉर्मूला आपका नेट प्रॉफिट निकालने का ये बन गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और माइनस कर लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, एक और फॉर्मूला इससे और बन सकता है, किसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एक ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ये तो था कि अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तब आप कैसे निकालोगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे करोगे आप, जो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा। नेट प्रॉफिट दोस्तों, इसके ऊपर जो आपने प्लस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस की, इसका रिवर्स कर लो। रिवर्स मतलब उल्टा, कि जो प्लस की है वो माइनस, जो माइनस किया प्लस। क्यों करना है रिवर्स, वो भी सुन लो। क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो साइंस भी आपके रिवर्स होते जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इसमें प्लस कर लो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो सॉल्व करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास 450 का है, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ से ले लो, कितने हैं 100 रुपीज़ के, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी 50।
550 और 50 माइनस करेंगे 500। क्या आ गया दोस्तों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यही था ना इससे पहले, इजीली कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली हमने किया क्या, अगर हम इसको, ये तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, लेकिन लॉजिक की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि आपके बिजनेस ऑपरेशन से जो आपको प्रॉफिट आया है। लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें हम वो प्रॉफिट भी ले लेते हैं जो आपके नॉन बिजनेस हैं, यानी आपके बिजनेस से जनरेट नहीं हुए। तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना है, नेट प्रॉफिट में मैंने वो इनकम्स भी ले ली हुई हैं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसी इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो मैं इसमें से पहले माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, यानी वो इनकम जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि जो मेरी बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो तो मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट में तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं ना, ये किए थे, उनको मैं दोबारा से ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे निकालना है ऑपरेटिंग। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे मैं दोबारा से उनको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लूँगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लेते, डिडक्ट नहीं करते। तो अगर हमने कर दिए हुए हैं तो आप उसको दोबारा से प्लस कर दोगे, तो ये करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईजिली आ जाएगा। तो आपने देखो कितने फॉर्मूले सीखे हैं। और याद रखो दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम में ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको सिंपल क्या पूछ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो ये चीज़ जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिया है, फॉर्मूला तो वैसे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। आप सेल के लिए भी लगा सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। सपोज करो अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगी तीसरी चीज़। ये तो मैथमेटिकली है, मतलब सबने किया, मैथ्स में तो सबने पढ़ा हुआ है, 10th तक तो मैथ्स सबने पढ़ा हुआ है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगेन इसमें भी अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पहले से ही और ग्रॉस प्रॉफिट भी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल जाएंगे आपके। या फिर नेट प्रॉफिट में अगर आपके नेट प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी है, तो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकल सकते हैं। या ये तीन दिए हुए हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकल सकती हैं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है एक ही फॉर्मूले से। तो इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लगा के आप नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी आपको निकालनी है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं क्यों बना के दे रहा हूँ, इसका रीज़न है, वो रीज़न अभी आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये इसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे इससे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या किया था, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था जो डेबिट साइड में आता है। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे वही ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि प्रॉफिट्स इस तरफ आते हैं, लॉस इस तरफ। इन केस वहाँ पे अगर लॉस आया है तो लॉस फिर हम डेबिट साइड में लिख देंगे। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, तो एक जगह आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आएंगे, जैसे सैलरी, रेंट। जैसे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, सैलरी, रेंट, तो सारे के सारे आपने यहाँ पे डाल देने। रेंट, उसके बाद स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, कैरिज आउटवर्ड। दोस्तों इस तरह की ये सारे इनडायरेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। मान लो नेट प्रॉफिट से पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है आपको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब निकालना है तो आपने कौन से एक्सपेंस डालने होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये मैंने उनकी एक लिस्ट लिख दी है कि ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ये आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपको रफली बता रहा हूँ, ये जो भी टोटल है इस टोटल में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब माइनस करोगे आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको नेट प्रॉफिट निकालना है तो आपको कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तब आपको इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ऐड करने पड़ते हैं, तो मैं वो भी ले लेता हूँ साथ में। अब जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, ये हमारे कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और जब हमें नेट प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पे फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी लेंगे, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई।
तो क्योंकि हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो फिर सारी इनकम्स लेनी पड़ती हैं और सारे के सारे एक्सपेंस लेने हैं, चाहे ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग। अब आप क्या करोगे, इस साइड का टोटल करोगे। अगर ये साइड बड़ी है तो ये सारे के सारे आप माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। में एक फिगर ले लेता हूँ, सपोज ये सारा टोटल आपका आया 50,000, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि ये 50,000 टोटल है, और ये सारा का सारा यहाँ से लेके जितने भी एक्सपेंस हैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ गया मान लो 30,000। तो आप देखो कि टोटल आपका क्रेडिट साइड बड़ी है 50,000 है, यहाँ एक्सपेंस 30 हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा 20,000। लेकिन अगर मान लो ये साइड बड़ी आ जाए, अगर ये साइड 50,000 आ जाए और ये 30, तब हमारा क्या आ जाएगा, नेट लॉस। ये याद रखना, दोनों में से सिर्फ एक चीज़ आएगी, प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर ये साइड बड़ी है तो ये हमारी क्योंकि इनकम की साइड होती है तो सारे एक्सपेंस माइनस किए तो नेट प्रॉफिट, और अगर ये वाली साइड बड़ी है, कई बार हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होती हैं तो नेट टोटल जो हमने किया एक्सपेंस साइड का उसमें से इनकम माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस आ जाएगा। अच्छा, अब मैं ये आपको ये बता रहा था कि आपको एग्जाम में ये बनाना तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूलेज मैंने लिखाए वो आपको ज़रूर आने चाहिए। तो ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों कि इनके ऊपर बेस्ड MCQs आ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक MCQs एक तो दिखा देता हूँ कि किस तरह के MCQs हो सकते हैं। जैसे आपको कोई एक MCQs आएगा, वेजेस इज शोन इन, वेजेस हम कहाँ पे शो करते हैं, ऑप्शन आ जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ट्रेडिंग अकाउंट, सी बैलेंस शीट, और डी नन ऑफ दिस। कि जो वेजेस हैं हम इसको कहाँ पे शो करते हैं। याद होगा आपको, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया था, और मैंने कहा था जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आज हमने किया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं। तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो अब देखो वेजेस शोन इन कहाँ पे शो होती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये चीज़ अगर मैं खाली सिर्फ आपको फॉर्मूलेस बता देता कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का ये फॉर्मूला है, तब आपको ये चीज़ नहीं समझ आनी थी कि जो वेजेस हैं वो कहाँ पे आती है। इसलिए वो अकाउंट मैंने आपको बना के सिखाया। या कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं, रेंट इज शोन ऑन ए ऑप्शन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और डी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट हम कहाँ शो करते हैं, तो दोस्तों आपने आज ही देखा कि रेंट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। तो ये जो साइड्स आपको कहाँ से पता चली, अकाउंट से। जो मैंने अकाउंट आपको सिखाया था, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की या ट्रेडिंग अकाउंट की भी सेम ही होता है। तो आपने देखा कि रेंट मैंने कहाँ डाला था, डेबिट साइड में, क्योंकि वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा ही डेबिट साइड में आते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या, रेंट कहाँ पे शो होता है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो सिंपल, रेंट हम डेबिट साइड में शो करते हैं, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो पहला हमारा आंसर सही है, क्योंकि क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो हमेशा इनकम्स ही आती हैं। तो रेंट इज शोन, रेंट हमारा एक्सपेंस है, जब ना लिखा हो कि इनकम है या एक्सपेंस तो उसको हमेशा एक्सपेंस ही मानना है। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में रेंट कभी आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इनकम जो आती है, एक्सपेंस वहाँ जो इनकम्स आती है उसमें सिर्फ सेल्स आती है, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो भी नहीं है। और डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये फॉर्मेट सिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये याद रहे कि कौन सा एक्सपेंस किस अकाउंट का है, ट्रेडिंग का या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, और कौन सी चीज़ डेबिट साइड में आएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड में, वो फॉर्मूले से क्लियर नहीं हो सकती थी। आई होप आज वाला जो भी सेशन था वो आपको समझ आया। अगर नहीं आया
तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेरीज डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। साथ ही साथ मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। साथ ही आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर पे मुझे क्वेरीज आप मत पूछा करें, वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं वहीं से ले लिया करूँगा। इसके सिवा अगर व्हाट्सएप पे आप कुछ मुझे पूछना चाहते हो, जैसे कोई सिलेबस कितना हुआ, या कोई ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या एकेडमिक क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूं या नहीं, वो आप पूछ सकते हो। इसके सिवा आप क्वेरीज जो हैं जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछा करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।